हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आप सबके लिए फिर से एक क्वेश्चन बैंक का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में लाया हूं। तो चलिए इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 एवं 12,450 का मौसक ज्ञात करें। कितना 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 का मौसक ज्ञात करना है? 365 और 12,450 का मौसक ज्ञात करना है। किस विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है? यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके या एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। इसको थोड़ा उटपटांग यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन आपको सरल भाषा में यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख लेना है। बड़ी संख्या कौन सी है? 12,450 है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे सबसे पहले उतार लेना है और उसके बाद यहाँ पे छोटी संख्या से इसमें भाग दे देना है। छोटी संख्या 365 है, तो 365 से भाग किस में देंगे? 12,450 में देंगे। तो यहाँ पे कितना से लगाएंगे कि इतना में लग जाएगा? तो इसमें यदि सरल तरीका से समझिए, 3 का पहाड़ा पहले पढ़िए, 4 बेर पढ़ेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 हो जाएगा। तो यदि 3 से या 40 से करेंगे तो 40 से लगता है ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 30, 3 से यदि लगाएंगे तो 3 3 900, 3 33 34, 34 से लगा के देखते हैं। इसमें 34 से यदि लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको रफ कर लेना है। यहाँ पे 34 से इसमें लगाएंगे तो 34 से यदि इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे गुना कीजिए। 20 के 0 के 2, 0 के 0 हाथ में 2, 24 2 26 हाथ में 2, 12 2 14 हो जाएगा। यहाँ पे 0 यहाँ पे नहीं लिखते, एक अंक हटा के लिखते हैं। तो 5 15 के 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 18 1 19 हाथ में 1 9 1 कितना होता है? 10 होता है। यहाँ पे 0 हो जाएगा और 6 5 कितना होता है? 11 11 के 1 हाथ में 1। यहाँ पे 4 1 5 5 और 9 14, 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2 और 1 12,410 आया, लगभग इसके आसपास में आया। तो यहाँ पे लिख देना है 12,410, यहाँ पे लिख देना है। इसको मिटा देते हैं। आपको यहाँ पे रफ कर लेना है बकवास पेज में और यहाँ पे लिख देना है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतना में हो गया 12,410। आपको इस यहाँ पे 34 लिख देना है। आपको यहाँ पे घटा देते हैं। यहाँ पे 0 और 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 0 0 0 0 तो नहीं लिखते हैं इसको। यहाँ पे 3 से कितना हो जाएगा हमारा? 365 हो जाएगा। 365 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे कितना मरतबा से लग जाएगा? यदि लगाते हैं कितना मरतबा से लग जाएगा? यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 2 2 4 6 7 8 मरतबा से लगा के देखते हैं। 8 से लगाएंगे, लगभग 8 से लगा के देखते हैं। तो 0 चक 32, 8 चक 32 हो जाएगा। 0 8 चक 32, तो 5 उतरेगा और यहाँ पे कितना उतरेगा? 4। 9 से भी लग जाएगा। यहाँ पे 9 से लगा के देखते हैं। 9 से लगाएंगे तो 0 और 9 चक कितना होता है? 36, तो 5 उतर गया हमारा। 5 अब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे 40। थोड़ा उटपटांग सवाल है, आप कंसेंट्रेट होके समझिए। जब एग्जाम में जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट छोड़ दीजिएगा, उतना दिमाग नहीं लगाइएगा। आपको बतला देते हैं। यहाँ पे 8 मरतबे में लगेगा। कितना? 8 मरतबे में लगेगा। तो 8 5 से 40, इसका आंसर कितना हो गया? 5। लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं कि हार्ड भी है और एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि नर्सरी वाला भी क्वेश्चन है। किस लिए आपको हम बोल रहे हैं कि हार्ड भी है और नर्सरी वाला है? क्योंकि पहले पहले में यहाँ पे जब पहली बार यहाँ पे सोल्यूशन किए हैं तो 34 बेर में लगा है। आप जब सोल्यूशन कीजिएगा इसका तो पहले 34, आप 34 बेर में एकाबैग तो नहीं लगा सकते हैं। आप ज्यादा रिवीजन करके रखिएगा तो आप पटाख दिगर लगा दीजिएगा। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, 4-5 मिनट इसी सोचने में ही बीत जाएगा। तो आपको डायरेक्ट कहते हैं कि छोड़ दीजिएगा। एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन हार्ड वाला आएगा तो सबसे पहले आपको हल्का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, भारी क्वेश्चन को लास्ट में देखना है। अगर पूर जाए तो छोड़ देना है भारी क्वेश्चन को। 30 में से 15 का आंसर देना होता है। अगर 15 का हो गया, 15 बन गया तो छोड़ देना है। अगर नहीं बना तो बाद में लास्ट में इसको देखना है, टाइम बचे तो यहाँ पे क्या करना है? हो गया और यहाँ पे इतना हो गया हमारा आंसर।
तो यहाँ पे लिखना है, क्या चीज लिखना है, यहाँ पे सॉल्व लिख देते हैं। सॉल्व या हल कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व लिखना है और यहाँ पे प्रयोग के, इसके प्रयोग से ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख देना है यूक्लिड के विभाजन, क्या चीज, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के प्रयोग से यहाँ पे लिख देना है, से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है सूत्र से ए बराबर, इसका सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें इसको हम ए बोलते हैं और इसको हम बी बोलते हैं, इसको हम क्यू बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो ए के स्थान पे हमारा ये हो जाएगा और बी के ये, और क्यू के स्थान पे ये हो जाएगा और आर के स्थान पे हमारा ये हो। तो बी के स्थान, ए के स्थान पे सबसे पहले बोली क्योंकि ए पहले है, तो ए के स्थान पे हमारा कितना हो जाएगा 12,000। यहाँ पे आप कॉमा दे दीजिएगा, 1000 के बाद यहाँ पे कॉमा आने लगता है। आपको नॉलेज होगा इसके बारे में तो आप डायरेक्ट दे दीजिएगा। आपको यदि नॉलेज नहीं होगा कॉमा के बारे में, यदि कॉमा कहाँ पड़ता है, मिलियन में पड़ता है, बिलियन में पड़ता है, 1000 में पड़ता है, किस में पड़ता है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको एक फुल वीडियो में आपको अच्छे से बतला देंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है, आपको अच्छे से बतला देंगे। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देना है 12,450 लिख देना है। बी के स्थान पे यहाँ पे 365 दे देना है और क्यू के स्थान पे कितना है 34 है, तो क्यू के स्थान पे यहाँ पे 34 दे देना है। आर के स्थान पे कितना है शेषफल 40 है, तो 40 दे देना है। फिर से ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ए के स्थान पे हमको कितना देना है 365 देना है, तो 365 दे देना है। और बी के स्थान पे 40 है हमारा, तो 40 दे देना है। क्यू के स्थान पे कितना है, क्यू के स्थान पे हमारा 9 है, तो यहाँ पे 9 दे देना। आर के स्थान पे कितना है 5 है, तो 5 दे देना है। और फिर से ए के स्थान पे हो जाएगा 40, तो यहाँ पे 40 देना है। यहाँ पे देखिए इकाई दहाई तो आपको आता ही होगा, यदि नहीं आता है तो आप इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको बतला देंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, डिटेल में आपके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। यहाँ पे देखिए इकाई ये हो गया, दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा है, तो सैकड़ा के सामने सैकड़ा देना है ताकि दिखने में सिस्टमैटिक तरह से लगे। कॉपी में जब आप सिस्टमैटिक तरह से इकाई दहाई सैकड़ा करके आप देते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला, जो ज्यादा नॉलेजकार होता है, वो देख लेता है कि बच्चा अच्छा से लिखा है, तो पटाख दी बिना देख ले, अगर आंसर भी आपका गलत रहेगा ना, अगर तरीका आपका सही रहेगा तो नहीं नंबर काटेगा। आपको गारंटी के साथ बोल रहा है, क्योंकि मैं भी एक एग्जाम पास करके आया हूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देना है दहाई दे के सैकड़ा दे के लिख देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए के स्थान पे हो गया, बी के स्थान पे हो गया, यहाँ पे कितना था ए के स्थान पे 40 हो गया हमारा, बी के स्थान पे 5 है, तो यहाँ पे 5 नहीं लिखे तो 5 लिख देना है। और क्यू के स्थान पे हमारा कितना है 8 है, तो 8 लिख देना है। आर कितना है 8, तो 0 0 है, यहाँ पे इसको हीरो बनाते हैं, 0 से ही हीरो बनता है, इसको हीरो बनाते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे लिखना क्या चीज है, यहाँ पे लिख देना है अतः कितना कितना है 365, यहाँ पे लिख देना है अतः 365 और 12,000, यहाँ पे कॉमा दे देना है, 12,450 का मौस 5 है। डायरेक्ट यहाँ पे आपको लिख देना है, यही इसका आंसर हो गया। मैथ आप लोग बोलते हैं भारी है, मैथ भारी है। आप देखिए, आपको इतना अच्छा से बतलाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैथ भारी है या हल्का है। आप बट रिवीजन करना होगा आपको। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, आप
एक बात हम हमेशा याद करके अपने जुबान पे रखिएगा कि जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो दुनिया का ऐसा कोई भी ताकत नहीं होगा, कोई भी एग्जाम के मास्टर नहीं होगा जो आपको टॉप या फर्स्ट जो भी आप कह लीजिए करना चाहते होइएगा तो नहीं कर पाइएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपका डिवीजन नहीं होगा, नहीं कीजिएगा तो एक ही डिवीजन होगा, फेल डिवीजन, न तो डिवीजन कीजिएगा तो आपका एक डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन या टॉप डिवीजन भी हो सकता है। आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी आप पे डिपेंड करता है, आप पढ़िए या ना पढ़िए। पढ़ना है तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए और सारे लेक्चर को धीरे धीरे कवर कीजिए। धन्यवाद।